स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। दिल्ली से आज छत्तीसगढ़ लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज रायपुर लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल और बता दें आपको कि आज ही वो राहुल से मिलेंगे। रायपुर एयरपोर्ट से सीधे जाएंगे बिलासपुर, जहां पर अपोलो हॉस्पिटल में बिलासपुर जाकर सीएम भूपेश बघेल राहुल की तबीयत के बारे में जानकारी लेंगे। तो बता दें आपको कि आज दिल्ली से छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल लौट रहे हैं। दरअसल जो रायपुर लौटेंगे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सीधे ही एयरपोर्ट से बिलासपुर जाएंगे, जहां पर अपोलो हॉस्पिटल में राहुल की तबीयत के बारे में जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राहुल से मिलेंगे। लगातार राहुल पर डॉक्टरों की नजर बनी हुई है, लगातार केयर की जा रही है, हॉस्पिटल में इलाज जारी है। दरअसल कुछ इन्फेक्शंस भी जारी हुए हैं मेडिकल बुलेटिन में राहुल के, और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत बताई जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से और सीधे वो बिलासपुर जाएंगे अपोलो हॉस्पिटल में, जहां पर राहुल इस समय भर्ती है और राहुल की तबीयत के बारे में वो जानकारी लेंगे। लगातार राहुल से मिलने का दौर जारी है, कई मंत्रीगण मिलने आ रहे हैं राहुल से और लगातार राहुल की तबीयत की जानकारी ले रहे हैं। वहीं सीएमएचओ भी पहुंचे थे राहुल की पूरी मेडिकल डिटेल जानने के लिए, और जिसके बाद अब मेडिकल बुलेटिन में जो सामने निकल कर आ रहा है कि राहुल को कुछ इन्फेक्शन हो गए हैं, जिसके कारण ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है और लगातार राहुल की तबीयत पर डॉक्टरों की नजर बनी हुई है। आईसीयू में उसे रखा गया है, लगातार उसकी देखरेख की जा रही है। 5 दिन तक बोरवेल में फंसा रहा राहुल और 105 घंटे की मेहनत के बाद कहीं जाकर उसे बाहर निकाला गया। और वहीं हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखा जा रहा है मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं और वो सीधे जाएंगे बिलासपुर, जहां पर वो राहुल से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। पहले दिन से लगातार वो बात कर रहे थे, चाहे उनके राहुल के माता पिता से बातचीत की बात हो, अधिकारियों से बातचीत हो, वीडियो के जरिए बात कर रहे थे, कॉल के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो अपडेट वो लगातार ले रहे थे। लेकिन जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जिसको अंजाम दिया गया और राहुल को सकुशल बाहर निकाला गया, तब मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। और हालांकि कल रात को भी उन्होंने परिवार से बात की और वीडियो के जरिए राहुल का हालचाल जाना। एम्बुलेंस में भी उन्होंने किस तरीके की राहुल की स्थिति है वो जाना। तो लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे। भी वो बिलासपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर अपोलो हॉस्पिटल में राहुल की तबीयत का हालचाल जानेंगे, राहुल से मुलाकात करेंगे, उसके जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। राहुल की बहादुरी को लेकर मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट भी करते रहे हैं और उसका जिक्र भी करते रहे हैं। तो राहुल और मुख्यमंत्री की इस पूरे 100 घंटे से ज्यादा के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये मुलाकात आमने सामने होगी और बड़ी दिलचस्प ये मुलाकात भी हो सकती है। राहुल को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बूस्टअप भी करते रहे, उसकी चर्चा भी करते रहे। सब कुशल अब राहुल बाहर है तो तबीयत का हाल डॉक्टरों से जानेंगे, परिवार से भी बात करेंगे और राहुल से भी वो बात करेंगे। तो सभी की निगाहें हैं, मुख्यमंत्री राहुल से मिलते हैं, क्या कुछ दोनों के बीच बातचीत होती है। अभिषेक, वहीं देखा जा रहा है कि जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें राहुल को कुछ इन्फेक्शन की बात भी बताई जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, राहुल अंदर बोरवेल में था, वहां पर खुदाई के दौरान पानी भी वहां पर भरा, तो पानी में डूबा रहा उसके शरीर का एक काफी हिस्सा। तो इन्फेक्शन होना स्वाभाविक सी बात है और कई घंटों तक क्योंकि राहुल बोरवेल में था इसलिए इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है। ब्लड इन्फेक्शन की भी बात डॉक्टरों ने कही है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, किसी भी प्रकार के गंभीर हालात नहीं। डॉक्टरों ने ये कहा है कि निगरानी में रखा जाएगा राहुल को 7 दिन तक। तो राहुल डॉक्टरों की निगरानी में रहेगा 7 दिनों तक, जो भी जरूरी मेडिसिन है वो दी जाएंगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स का कहना है, लेकिन डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में वो रहेगा तो पूरी तरह से स्वस्थ होगा। और जब डॉक्टरों को लगेगा वो पूरी तरह स्वस्थ है, उसके बाद ही उसे हॉस्पिटल से छोड़ा जाएगा। तो बहरहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन
कई इन्फेक्शन जो होना स्वाभाविक है वो इन्फेक्शन है, उसकी मेडिसिन चल रही है और डॉक्टरों की निगरानी में राहुल पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राहुल से मुलाकात करेंगे और वो रायपुर एयरपोर्ट से सीधे बिलासपुर जाएंगे और अपोलो हॉस्पिटल में जाकर राहुल की तबीयत की जानकारी लेंगे। और भोपाल से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक देखी जा रही है। सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी बैठक में बुलाए गए हैं। निकाय चुनाव की रणनीति, पार्षदों के टिकट पर मंथन, स्थानीय वचन पत्र पर भी चर्चा होगी। तो निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है, तमाम तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है। सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी में बैठक में बुलाए गए हैं। निकाय चुनाव की रणनीति, पार्षदों के टिकट पर मंथन किया जाएगा, स्थानीय वचन पत्र पर भी चर्चा की जाएगी इस दौरान ये जो बैठक है। और देखा जा रहा है कि लगातार जो घमासान है वो जारी है और कहीं न कहीं जो रणनीति देखी जा रही है वो कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों पर तैयार की जा रही है। पार्षदों के टिकट पर लगातार मंथन किया जा रहा है, स्थानीय वचन पत्र पर भी चर्चा की जाएगी। शराब बंद करने की मांग पूरी नहीं होने पर एक बार फिर उमा भारती गुस्से में हैं और इसे लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। राम राजा की नगरी ओरछा में उमा भारती ने शराब की दुकान पर गोबर फेंककर विरोध जताया है। उनका कहना है ओरछा राम की नगरी है, यह भगवान का दरवाजा है, यहाँ दुकान बंद करवा कर रहूंगी। उन्होंने कहा कि मैं राम राजा सरकार से क्षमा याचना करती हूँ कि शराबबंदी का मैंने पुरजोर विरोध नहीं किया, आज मैंने विरोध किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उमा भारती ने भोपाल में शराब की दुकान में पत्थर फेंककर इसी प्रकार से विरोध जताया था। तो लगातार उमा भारती की तरफ से विरोध जताया जा रहा है शराब को लेकर, शराबबंदी को लेकर। देखा जा रहा है कि वो काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। ओरछा और अयोध्या भगवान राम की दो ही पावन नगरियां हैं, इसलिए मैं पहले अपना अपराध कबूल करती हूं और राम राजा सरकार से क्षमा याचना करूंगी कि मैंने जोर से प्रतिरोध नहीं किया इसका, और मैंने विश्वास किया कि मैंने कह दिया है तो हो जाएगा। आज जोर से प्रतिरोध किया है तो थोड़ी देर के लिए शटर गिरा दिया। आज शुद्धिकरण की शुरुआत है। हाँ, मेरे हाथ में अभी भी गोबर की गंध आ रही है, गाय का गोबर है और यहाँ बड़ी पवित्र गौशाला से मैं गाय का गोबर लाई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि वो दुकान अब वहाँ नहीं होगी। तो उमा भारती के शराब दुकान विरोध पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे उमा भारती की बौखलाहट बताया है। कांग्रेस ने कहा कि उमा भारती बौखलाहट में नौटंकी कर रही हैं, जबकि उमा भारती को शराबबंदी के लिए मंत्रालय में धरना देना चाहिए। राजनीतिक उपेक्षा से परेशान होके बौखला कर इस तरह के प्रपंच कर रही हैं, जो नाटक नौटंकी से शुरू होकर अब पूरी तरह बौखलाहट में बदल गया है। कानून व्यवस्था को हाथ में ले रही हैं, अपनी ही सरकार की भत पिटवा रही हैं। अगर उमा भारती जी शराबबंदी के लिए गंभीर हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी में मंत्रालय में धरने पे बैठें, और जब तक प्रदेश में शराबबंदी लागू ना हो जाए धरने से ना उठें, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी। इस तरह की नाटक नौटंकी और प्रदेश के कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति बंद करें। और भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। महापौर प्रत्याशियों के लिए दूसरी लिस्ट जारी की गई है। इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी प्रत्याशी होंगे, रतलाम से प्रहलाद पटेल बीजेपी प्रत्याशी होंगे। तो लगातार देखा जा रहा है कि नामों पर चर्चा की जा रही थी और ऐसे में प्रत्याशियों के नाम अब देखे जा रहे हैं। इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी प्रत्याशी हैं और वहीं रतलाम की अगर बात की जाए तो प्रहलाद पटेल बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। महापौर प्रत्याशियों के लिए दूसरी लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि लिस्ट जारी की गई है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, महापौर प्रत्याशियों की बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और अब नाम भी बीजेपी प्रत्याशियों के सामने आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए 16 नगर निगम में से 13 नामों पर कल बीजेपी ने सूची जारी कर दी थी। 2 और नामों का आज ऐलान किया गया है। जो 2 नाम ऐलान किए गए हैं उनमें इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव
उनको उम्मीदवार बनाया है मेयर पद का बीजेपी ने। हालांकि उनका नाम कल ही लगभग तय हो गया था, केवल औपचारिक घोषणा बाकी रह गई थी, और वो इस वजह से भी क्योंकि वो मौजूदा वक्त में अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर हैं, लिहाजा उन्होंने कुछ देर पहले ही वहां इंदौर में अपना इस्तीफा भी दिया है, और उसके बाद ही उनके नाम का जो ऐलान है वो अधिकृत तौर पर बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। तो इंदौर से पुष्पमित्र भार्गव का मुकाबला अब संजय शुक्ला से होगा, जो कांग्रेस की ओर से मैदान में है। तो ये जो फाइट है वो तय हो गई है। एक और नाम रतलाम का है। रतलाम से बीजेपी ने प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। प्रहलाद पटेल आज विधायक हैं चेतन कश्यप, उनके करीबी माने जाते हैं, और पार्षद भी वहां पर वो रह चुके हैं। तो जो दूसरा नाम है वो प्रहलाद पटेल का रतलाम से तय किया गया है। एक खास बात यह है कि ग्वालियर का पेंच अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि कल जिन 3 नगर निगम के मेयर पद को होल्ड किया गया था उनमें इंदौर, रतलाम और ग्वालियर शामिल था। तो 2 नाम इंदौर और रतलाम तो अनाउंस कर दिए गए हैं, लेकिन ग्वालियर पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, लिहाजा ग्वालियर के नाम को अभी होल्ड किया गया है। और ग्वालियर में सहमति न बन पाने की एक वजह ये भी मानी जा रही थी कि क्योंकि वहां पर नाम माया सिंह का चल रहा था, लेकिन माया सिंह के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। उसके पीछे की वजह भी थी, और वजह ये थी कि क्योंकि माया सिंह ओबीसी वर्ग से आती हैं, और जो ग्वालियर की सीट है मेयर की वो महिला सामान्य के लिए आरक्षित है, ऐसे में उनको देना। और ये भी एक बात थी कि पहले भी माया सिंह को कई पदों पर उपकृत किया जा चुका है। वो मंत्री भी रह चुकी हैं, वो राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं, और कई राष्ट्रीय पदाधिकारी के पद पर भी रह चुकी हैं। लिहाजा ग्वालियर में मंथन अभी भी चल रहा है, और मंथन की वजह भी ये है क्योंकि वहाँ के जो छत्रप हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन सबकी सहमति भी, अगर माया सिंह का नाम नहीं होगा तो फिर कौन होगा, संभव है। इस पर अभी जो पेच है वो फंसा हुआ है। यही वजह है कि ग्वालियर को अभी भी होल्ड किया गया है। इंदौर से पुष्पमित्र भार्गव और रतलाम से प्रहलाद पटेल के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शरद आपका धन्यवाद। तो देखा गया कि इंदौर और रतलाम के नाम तो सामने आ गए हैं, लेकिन अभी भी इंदौर और रतलाम के नाम आने के सामने के बाद भी ग्वालियर में पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। और देखा जा रहा है कि इंदौर से पुष्पमित्र भार्गव तो वहीं रतलाम से प्रहलाद पटेल बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ग्वालियर में पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। ये 3 पहले जिले थे, इंदौर, रतलाम और ग्वालियर, जहां पर 2 जगहों के तो नाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ग्वालियर फंसा हुआ है पेच में। और राजधानी रायपुर के वीआईपी एस्टेट इलाके में एक युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। राजधानी रायपुर में फिर से एक हत्या पर सियासत गर्मा गई है, जहां एक और बीजेपी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराध की मूल वजह नशा है, जिसकी वजह से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भाजपाई रमन राज में अपराधियों के हौसले को ना भूलें कि कैसे अपराधी लगातार अपराध को अंजाम दे रहे थे और सरकार सोई हुई थी। दुनिया के पालनहार भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की पन्ना में भी धूमधाम से रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा से जुड़ी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वामी जी 15 दिनों के लिए लू लगने से बीमार हो गए हैं, जिसके बाद अब 15 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। पुरी की तर्ज पर मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा सालों से निकाली जा रही है। यहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान है और धूमधाम से यहाँ भी भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के पहले भगवान को लू लग जाने से बीमार पड़ जाते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ स्वामी जी को धूप में स्नान कराने से लू लग जाती है। मंदिर में राज परिवार के उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की गई। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव की शुरुआत होती है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आइए चलते चलते जान लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्रिप्टो क्वाइंस और क्रिप्टो टोकन्स के बारे में। ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, आइए इसके डिफरेंस को भी समझें। क्वाइन ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी है। ये माइनिंग के जरिए क्रिएट किए जाते हैं और इसके अलावा सिक्कों का आम तौर पर केवल एक ही इस्तेमाल होता है, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर काम करना और ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस करने के लिए। दूसरी तरफ टोकन्स दूसरे ब्लॉकचेन पर होते हैं। टोकन्स डिसेंट्रलाइज्ड ऐप या फिर डेफी प्रोजेक्ट की नेटिव करेंसी हैं। ये इनिशियल क्वाइन ऑफरिंग के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सोशल गवर्नेंस या यूटिलिटी टोकन का इस्तेमाल अलग अलग पर्पसेस के लिए किया जाता है। अब अलग अलग तरह के टोकन्स के बारे में भी जान लेते हैं। सोशल टोकन्स, सोशल मीडिया कंपनीज इसका इस्तेमाल प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट को मोनेटाइज करने के लिए करती हैं। इसका इस्तेमाल कंटेंट क्रिएटर्स और उनके फैन को पब्लिशिंग और कंटेंट शेयर करने के लिए रिवॉर्ड देने के रूप में किया जाता है। गवर्नेंस टोकन, ये ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम बनता है, जहां वो मेंबर्स जिनके पास टोकन्स हैं उन्हें डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल के भविष्य पर बात रखने का मौका मिलता है। जिसके पास जितने ज्यादा टोकन्स, उन्हें कम्युनिटी बेस्ड वोटिंग सिस्टम में उतना ज्यादा बात रखने का मौका मिलता है। वहीं यूटिलिटी टोकन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में इस्तेमाल किए जाने के लिए डेवलप किए जाते हैं। इनके होल्डर्स को एग्जीक्यूटिव बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि डिस्काउंटेड ट्रांजैक्शन फीस और प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट और सर्विसेज तक जल्दी पहुंच। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।